कंप्लीट किया था अपना फर्स्ट यूनिट। तो उसमें हमने कम्युनिकेशन ऑफ हनी बी के बारे में पढ़ा था, वैगल डांस और रोंडे डांस के बारे में, जो कार्ल वॉन फिंचर ने दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है आर्टिफिशियल बी रेयरिंग या एपीपेरी। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट पीडीएफ में पढ़ाया था कि जब भी हम क्या करते हैं कि मतलब सबसे पहले एपीकल्चर क्या होता क्या है कि एपीकल्चर क्या है, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है एपिस का मतलब हो गया बी, एंड कल्चर मीन्स रेयरिंग करना, उसकी केयरिंग करना, किसके लिए, हनी के लिए। और हनी और भी हनी के और हनी के साथ साथ और भी प्रोडक्ट हो गए, जैसे वैक्स हो गया, वेनम हो गया, रॉयल जेली होगी। तो इसके लिए भी क्या करना कि कमर्शियल प्रोडक्शन करना इन प्रोडक्ट्स की। अब जो भी कोई पर्सन क्या करेगा कि एपीकल्चर को क्या करेगा, कल्चर करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपीपेरिस्ट बोलेंगे। और इसका एम यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हनी बी मिले और हनी बी के साथ साथ और भी कुछ उसके प्रोडक्ट्स मिले, जैसे हनी हो गया, वैक्स हो गया, बी ब्रीड्स हो गया, और रॉयल जेली होगी, बी वेनम हो गया, परपोलिस हो गया, क्वीन हो गया, क्वीन फॉर सेल्स, एंड क्रॉप यील्डिंग थ्रू पोलिनेशन। अब जितनी ज़्यादा एक हाइव में ज़्यादा से ज़्यादा बीज होंगी तो उतनी ज़्यादा क्या होगा कि पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और हमें क्रॉप्स में बेनिफिट होगा। अब ये वैक्स क्या करता है, वैक्स से क्या हम काम लेते हैं, बी ब्रेड से क्या काम लेते हैं, रॉयल जेली से, परपोलिस से, बी वेनम से क्या काम लेते हैं, तो हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक अगर एपीकल्चर हमने क्या करना है कि स्टार्ट करना है, हनी बी को हनी कल्चर क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने एरिया सेलेक्ट करना है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, फ्लेवर वगैरह होंगे, जिनसे पॉलिनेशन नेक्टर वगैरह की कलेक्शन होगी। देन उसके बाद वो जो एरिया हो वो इंसेक्टिसाइड फ्री हो, इंसेक्टिसाइड ना हो। देन उसके बाद ऐसा एरिया हो जो प्रोटेक्टेड हो बी एनिमीज़ से, विंग्स से। देन उसके बाद हमें रेयरिंग के लिए मॉडर्न मेथड यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद इरेक्शन होनी चाहिए, लाइट जो होनी चाहिए वो अच्छे से आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए। उसके बाद यूज़ होना चाहिए, वुड का यूज़ होना चाहिए, जिससे हम क्या बना सकते हैं, हाइव बना सकें और स्वार्मिंग को प्रिवेंट कर सकें। डिजीज़ रेजिस्टेंस होना चाहिए जो हमारे पास बी स्टॉक है। उसके बाद अब जो स्पीशीज़ हम क्या कर रहे हैं, रेयर कर रहे हैं, हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, इको बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। तो इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि एक जो इंडस्ट्री है, एपीकल्चर इंडस्ट्री, हम उसको क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। अब आपको बताइए कि ये जो एपीकल्चर है ये क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हनी बी की इको बायोलॉजी को देख लेना चाहिए कि क्या उनका बिहेवियर क्या रहता है, इकोलॉजी को लेके, टेम्परेचर को लेके क्या रहता है, ह्यूमिडिटी को लेके क्या रहता है, एयर को लेके क्या रहता है, प्रेशर को लेके क्या रहता है। तो हमें ये ओवरऑल चीज़ें पता होंगी तो तभी हम एक सक्सेसफुल एपीपेरिस्ट बन सकते हैं। देन उसके बाद अब सबसे पहले हमने क्या करनी है कि सिलेक्शन करनी है क्वीन की। और क्वीन ही एक ऐसी मेंबर होता है, इंडिविजुअल होता है, जो पूरी की पूरी हाइव को क्या करता है, रेगुलेट करता है। हम इसको क्या बोलते हैं कि मदर ऑफ कॉलोनी बोलेंगे इसे हम। और ये कंट्रीब्यूट करती है 50% ऑफ जीनोम कॉलोनी में, क्योंकि ये अंडे देती है रोज़ाना के डेली बेसिस पे ये 2000 अंडे देती है, जिनसे क्या होते हैं, वर्कर के वगैरह की फॉर्मेशन वगैरह होती है। उसके बाद यही फेरोमोन क्या करती है, सिक्रेट करती है, जिससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है, इंट्रीगेशन का काम होता है, कम्युनिकेशन का काम होगा। देन उसके बाद अगर क्वीन जो है वो ओल्डर है और फेल हो गई है दोबारा क्वीनिंग से, तो हमें क्या करना चाहिए कि या तो कोई नई हनी बी को लाकर डालना चाहिए, या तो फिर उन्हीं में से जो वर्कर हैं या फिर वो कोई रॉयल जेली उनको देनी चाहिए, जिससे वो फीड करके न्यू क्वीन को हम क्या कर सकें, री इलेक्ट कर सकें। उसके बाद ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए कॉलोनीज़ में। देन उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल होना चाहिए, हाइव को चेक करना चाहिए, वीकली डेली बेसिस पे चेक करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि हमें मेंटेन करनी चाहिए हनी बी की क्वालिटी को, हमें बार बार देखना चाहिए क्या उसमें कोई लार्वा वगैरह की फॉर्मेशन नहीं हो रही, डेड लार्वा को देखना चाहिए। और टेम्परेचर जो है और हीट जो है वो क्या रखनी चाहिए, मेंटेन रखनी चाहिए। देन उसके बाद अब जब हम इस एपीकल्चर को स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो सबसे पहली क्या है कि लोकेशन ऑफ एन एपीपेरी के कौन सी लोकेशन है जिससे हम क्या करेंगे कि एपीकल्चर को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। सबसे पहले साइट ऑफ सिलेक्शन में हम ये देखते हैं कि हमें वहाँ पे रोड है, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उसके बाद वहाँ पे फ्लोर वगैरह प्लांट वगैरह ज़्यादा हैं या नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है उसका।
तो सारे का सारा ये भी हम देखते हैं, विंड कैसी होती है उसमें, और पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन तो नहीं हो रहा कहीं पे। तो इस किस्म से मतलब हम ये देखते हैं कि मतलब जो भी हमने साइट चूज़ की है तो उनमें ये मतलब चीज़ें देखते हैं कि मतलब कोई भी मतलब पेस्टिसाइड का यूज़ ना हो, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी ऑफ फूड सोर्स होना चाहिए। अगर फूड सोर्स ज़्यादा होगा तो हमें हनी प्रोडक्शन की ज़्यादा होगी। देन उसके बाद प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर का भी मतलब होना चाहिए। वाटर का किसके लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, क्लीनिंग के लिए होना चाहिए। एडिक्वेट एयर फ्लो, जिससे वेंटिलेशन क्या हो सके तो इम्प्रूव हो सके। अगर वेंटिलेशन होगी तो वो क्या रहेगा, डिजीज़ फ्री रहेगा। देन उसके बाद ड्रेनेज फैसिलिटी से ही हम क्या कर सकते हैं कि सैनिटेशन कर सकते हैं, माइग्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। देन उसके बाद एसेसिबिलिटी वही मतलब जो मतलब रोड के साथ होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कोई टूल्स वगैरह हो प्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज़ यूज़ हो तो हमें उसे आने ले जाने में दिक्कत ना हो। सनलाइट का डायरेक्टली मतलब क्या होनी चाहिए, पड़नी चाहिए हाई पे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ हनी बी, तो ये जितने भी मतलब ये पॉइंट्स वगैरह हैं। उसके बाद स्पेसिंग वगैरह होनी चाहिए हाइव में काफ़ी ज़्यादा, शेल्टर होना चाहिए। देन उसके बाद प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ एपीपेरी में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि फेंसिंग होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। फेंसिंग हो गया, एक वायर गेज होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं कि लगाते हैं। अब ये कितने लगाते हैं, मोर देन 5 फीट से ज़्यादा ही होता है इसकी हाइट। उसके बाद क्लीनिंग होनी चाहिए। देन लास्ट पे क्या होना चाहिए कि ट्रेडिंग पेस्ट होना चाहिए। ट्रेडिंग पेस्ट मतलब वो जो ग्राउंड है, जो साइट है, वो क्या होनी चाहिए कि पेस्ट फ्री होनी चाहिए, जैसे आंट हो गया, टर्माइट हो गया, क्योंकि ये हनी बी के एनिमीज़ हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट सब यूनिट का पहला ये सब यूनिट। तो आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछिए मेरे से। इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको बिल्कुल मतलब देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें इतना कुछ मुश्किल वगैरह नहीं है। तो इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा ग्रुप में।